Hello Bacha Party, this is Jagjot Singh once again welcoming you all to this channel Jagjot Tutorial Physics। आज का टॉपिक +1 साइंस के लिए टॉपिक का नेम है प्रोजेक्टाइल अंडर अ मोशन इन अ प्लेन। आज मोशन इन अ प्लेन प्रॉपर वे से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है प्रोजेक्टाइल से। और प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है? प्रोजेक्टाइल मीन्स किसी चीज को हम अगर थ्रो करते हैं, किसी चीज को अगर हम थ्रो करते हैं तो वो कैसे जाता है। अगर हम किसी चीज को ऐसे थ्रो करें तो वो ऐसे ऊपर को गया और फिर जाकर कोई डिस्टेंस कवर अप करके फिर लैंड कर जाएगा धरती के ऊपर। तो इसका मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ मैंने किसी एंगल के साथ उसको थ्रो किया। एक क्या होगा कि कोई हाइट है, इतनी हाइट से मैंने उसको थ्रो किया। तो थ्रो कैसे किया? हॉरिजॉन्टली ही थ्रो किया, यहां से हॉरिजॉन्टली ऐसे ही थ्रो किया। तो वो धीरे धीरे ऐसे जाकर धरती के ऊपर क्या करेगा? क्लिक कर देगा, कवर अप है। समझे बात? ऐसे मैंने थ्रो किया तो इसका मतलब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल के साथ जाएगा। और यहां पर मैंने ऐसे थ्रो किया किसी हाइट से, तो इसका मतलब वो कैसे गया? मैंने हॉरिजॉन्टली ही उसको थ्रो किया किसी पर्टिकुलर हाइट से। तो थ्रो करने के 2 तरीके हैं। या तो मैं उसको ऐसे थ्रो करूं जैसे हम डिस्कस थ्रो फेंकते हैं, तो वो क्या है? किसी एंगल के साथ फेंका और फिर जाकर धरती के ऊपर वो क्लिक करेगा, लगेगा जाकर। या हम सिंपली ऐसे किसी चीज को फेंके ऐसे स्ट्रेट, तो वो भी कोई डिस्टेंस कवर अप करके जाकर धरती के ऊपर क्लिक करेगा। तो कौन से केस में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर अप होगा इसमें? ओके, तो ये 2 थिंग्स है जो हमने आज पढ़नी है बेटा जी, जो इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक पढ़ेंगे आज हम। वो कौन सी है? ये वाली। ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि ये एक ही कंप्लीट होगी, ये भी हमारी 20 से 25 मिनट्स कवर अप कर जाएगी। सो ये 2 थिंग्स है जो प्रोजेक्टर में पढ़ेंगे। इसमें आज एक पढ़ेंगे हम ये, और वो कौन सी है कि हॉरिजॉन्टली हम किसी चीज को अगर थ्रो करते हैं किसी पर्टिकुलर हाइट से, तो वो कैसे, कितना डिस्टेंस कवर अप करती है, कितने टाइम के लिए वो एयर में रहती है। ओके, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो सभी थिंग्स हम कवर अप करेंगे आज के इस टॉपिक में। जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो क्या है इसमें? टॉपिक है प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली एट अ पर्टिकुलर हाइट। बस ये बात है। तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर हाइट से मैं थ्रो कर रहा हूं हॉरिजॉन्टली ऐसे। तो वो ये कोई हाइट है उस बिल्डिंग की। ओके, ये हाइट है उस बिल्डिंग की कोई, जहां से मैंने इसको थ्रो किया। या सिंपली हम किसी हाइट पे हैं, कहां से? ग्राउंड से। तो वो किसी हाइट से मैं अगर थ्रो करूंगा ऐसे हॉरिजॉन्टली सीधा, तो इसका मतलब वो हाइट कौन सी होगी? हमारी हाइट, जहां से हम उसको थ्रो कर रहे हैं। कैसे? हॉरिजॉन्टली। तो अगर बेटा जी यहां से मैं थ्रो कर रहा हूं, तो मैंने थ्रो कैसे किया? इनिशियली ऐसे। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो वेलोसिटी होगी वो किस तरफ को होगी? एक्स की तरफ। ये वाई है, यू एक्स की तरफ। तो वो बेटा जी पूरी क्या होगी? यू। ओके, क्या मैंने ऐसे फेंकते वक्त कुछ वर्टिकल कंपोनेंट किया और कुछ फेंका? किसी चीज को फेंका? नहीं फेंका। इस तरफ को मैंने कुछ नहीं फेंका। इसका मतलब यू वाई की और 0 है। तो पहले कंपोनेंट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी पढ़ लें। तो वो क्या है बेटा जी कि अगर हमारे पास इस तरफ को y है, इस तरफ को x है, तो ये हमारे पास कोई रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट मीन्स जैसे हम पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री में, वैसे ही है कि ये हमारे पास कोई रिजल्टेंट है। तो ये रिजल्टेंट बेटा जी अगर इसको मैंने ब्रेक डाउन करना हो
into its two components. Two components means जिन दो कंपोनेंट से ये बना हुआ एक रिजल्टेंट है। तो इसका मतलब अगर मैंने इसको कंपोनेंट को ब्रेक करना हो दो थिंग्स में, कौन सी, ये वाली और ये वाली, तो इसका मतलब इस तरफ को क्या आएगा बेटा जी, आर कॉस थीटा, और इस तरफ को आएगा आर साइन थीटा। ये बात हम समझते हैं। इसी चीज को हम यहां पर यूज करेंगे। बेटा जी आर को अपने कंपोनेंट्स में तोड़ना उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर मींस इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ना, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो ये जो बनते हैं दो, इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर। उस वेक्टर की ये दो कंपोनेंट्स हैं जिनसे वो एक बना था। ओके, तो अभी देखा जाए तो इस तरफ को मैंने फेंका था स्टार्टिंग में। ध्यान में रखना बेटा जी, चीज को बोला कैसे है उन्होंने, कि वो कैसे फेंक कैसे रहे हैं हम। वो ऐसे फेंका ux, इसका मतलब इनिशियली जब मैंने फेंका तो u लिखा है, u का मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे फेंका तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी टोटली क्या थी, ux, uy की और कुछ भी नहीं था। तो रास्ते में जाते वक्त जब वो कवर अप किया तो धीरे धीरे वो अर्थ की ओर आना शुरू हो गई। अर्थ की ओर आना क्यों शुरू हुई, क्योंकि अर्थ अपनी तरफ कौन सी एक्सेलरेशन लगाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो किस तरफ को लगती है, नीचे को, ऐसे जी नीचे को लगती है। इसका मतलब उसके कारण ये धरती की ओर मूव करना शुरू कर गया और यहां पर जाकर क्लिक किया ग्राउंड के ऊपर। तो ये जो है उसकी ये क्या हुई बेटा जी, हॉरिजॉन्टल रेंज, कि इतनी रेंज उसने कवर अप की और फिर जाकर वो धरती के ऊपर लगा। ओके, तो ये एंगल था कुछ 90 डिग्री। तो अभी बात समझिए क्या थिंग्स क्या थे। तो जब वो मूव किया तो अगर मैं बेटा जी ध्यान से इसको पढ़ूं तो इसका मतलब मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या हुआ, कि इस तरफ को मोशन क्या आया। तो बेटा जी ध्यान से समझना बेटा जी, एक थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ए क्या बना यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो जी बन गया ऐसे। तो बेटा जी अभी मैं पढ़ रहा हूं मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। क्या हॉरिजॉन्टल की और एक्सेलरेशन लगती है, नहीं लगती है। इसका मतलब ये जीरो हो गया, एस इक्वल्स टू यूटी रह गया। तो बेटा जी यहां से टाइमिंग हमारे पास क्या आई, एस अपॉन यू इक्वल्स टू टी। तो बेटा जी मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल मीन्स एक्स की ओर, हॉरिजॉन्टल एक्स की ओर, इस तरफ को वाई थी, इस तरफ को एक्स, इस तरफ को वाई है, इस तरफ को एक्स। तो बेटा जी ये क्या बन गया, x अपॉन यू इक्वल्स टू टी। तो ये इक्वेशंस हमारे पास कुछ काम की हैं जो हम पढ़ेंगे लगातार यहां से। तो बेटा हमारे पास t निकल के आया u x अपॉन यू इक्वल्स टू टी। तो अगर मैं यहां से पढ़ूं मोशन अलोंग वर्टिकल, वर्टिकल मींस ऐसे मोशन क्या होगा, तो बेटा जी ऐसे, यहां पर u था ना इस तरफ को, तो तभी तो मैंने यहां पर ux, टोटल पूरा का पूरा u क्या था, ux ही तो था, तो यहां पर मैंने u लिखा था। तो अगर वर्टिकल की बात करूं तो s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो u नहीं है तो इसका मतलब ये जीरो हुआ। तो ये a क्या बन गया, g, s इक्वल्स टू इतना बना। तो यहां से बेटा जी हमारे पास s, यहां पर क्या हुआ, अलोंग कौन सा है, वर्टिकल, वर्टिकल मींस ऐसे, मींस y यहां पर y हो गया। तो यहां पर बेटा जी हाफ g, t की वैल्यू क्या आई थी यहां से, s अपॉन यू, s अपॉन यू। तो ये कुछ बन गया ऐसे। तो इसका मतलब बेटा जी कि यहां से मोशन लॉन्ग हॉरिजॉन्टली से हमने t की वैल्यू फाइंड की और वो t की वैल्यू यहां पर जाकर जो हमारे पास s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर था उसमें मैंने t की वैल्यू फिल की, तो ये बनी। तो बच्चा जी इससे क्या, ये इक्वेशन कैसी है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो इसका मतलब जो ये मूवमेंट कवर अप करती है, अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, मींस कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो वो बच्चा जी कैसा मोशन होता है, पैराबोलिक। वो कौन सा रास्ता फॉलो करता है, पैराबोलिक। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनी। तो उसने हमें ये क्लियर कट किया कि प्रोजेक्टाइल मूव करता है कैसे, प्रोजेक्टाइल कैसे मूव करता है, पैराबोलिक मूव करता है। तो ये बात हमारे समझ में आई। यहां से हमने बेटा t की वैल्यू फिर फाइंड की, s अपॉन यू, उसको यहां पर फिल किया तो y की वैल्यू आ गई। ये दो थिंग्स से हमें बेटा जी क्या पता चला कि ये मोशन कौन सा है, पैराबोलिक। तो ये समझ में आया।
अभी ध्यान से समझो बेटा जी, इसमें हमने क्या क्या फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड कर क्या रहे हैं हम फाइंड। तो वो बच्चा जी क्या क्या फाइंड किया, ध्यान से समझना, एक एक थिंग अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो वो क्या है, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मींस कितनी देर तक वो जो कौन सी ये जो मोशन है कितनी देर तक ये हवा में रहा। तो बच्चा एंड पार्टी ये कितनी देर तक हवा में रहा, तो ये y था, y मीन्स क्या, ऐसे ये क्या था, h था, तो y इसका मतलब यहां से h भी बन रहा है, y h बना। तो बच्चा ये क्या बना, h इक्वल्स टू हाफ g t स्क्वेयर। तो t की वैल्यू फाइंड की थी s बाई यू, हाँ है, बट मेरे को यहां पर t ही तो चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर तक वो हवा में रहा। तो बेटा जी वो क्या रहा, इक्वल्स 2h बन गया, नीचे आ गया g इक्वल्स टू टी स्क्वेयर। तो बेटा जी क्या बना, 2h अपॉन g का अंडर रूट, ये क्या बना t। तो इसका मतलब इतनी देर तक वो हवा में रहा। क्लियर कट है, बहुत सिंपल सी बात है कि इतनी देर तक ये हवा में रहा, इतना। यहां से हमें क्या क्या फाइंड होगा, h कौन सी हाइट से हम उसको फेंक रहे हैं, g की वैल्यू क्या है, फिक्स रहती है। तो बेटा जी टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आएगा, इसका मतलब हमें अगर h की वैल्यू गिवन हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम फाइंड कर सकते हैं कि इतनी देर तक वो हवा में रहा। कब, जब ये प्रोजेक्टाइल कैसा था, अलोंग हॉरिजॉन्टली हमने उसको थ्रो किया था, तब। उसके लिए अगर किसी एंगल के साथ हुआ हो तो उसके लिए ये रिलेशन नहीं लगेगा। ये रिलेशन किसके लिए है, जब उसको मैंने थ्रो किया कैसे, अलोंग हॉरिजॉन्टली ओनली। समझे बात, किसी पर्टिकुलर हाइट से। तो बेटा ये टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2h अपॉन जी अंडर रूट में। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, और बच्चा जी हमें वो पूछ सकते हैं कि कितनी हॉरिजॉन्टल रेंज उसने कवर अप की। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो गई, ध्यान से इस पे भी ध्यान दीजिए बेटा जी, कितने डिस्टेंस पे जाकर वो क्लिक करेगा धरती के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, अगर मैं उसे किसी पर्टिकुलर हाइट से फेंकूंगा तो बच्चा जी कितनी हाइट पे जाकर, कितने डिस्टेंस पे जाकर वो फेंका जाएगा, तो हमारे पास वो आंसर आएगा। तो बेटा जी वो सिंपल क्या है कि ये हमें फाइंड करना है, ये क्या था x, तो हमें x चाहिए। तो बच्चा जी x की वैल्यू कहां से आएगी, हमारे पास x की वैल्यू यहां से आएगी, वो क्या थी, ut। x की वैल्यू थी ut, तो t की वैल्यू क्या है, हमारे पास ये है, तो इसका मतलब u यहां पर रखा जाए और साथ में रख दिया जाए 2h अपॉन g। तो बेटा जी x की वैल्यू आ जाएगी, आ गई सिंपल। कि कितना डिस्टेंस उसने कवर अप किया, ये हमारे पास किया, x की और था, तो कितना कवर अप किया, x किया। तो बेटा ये x ही तो फाइंड करना था, वो क्या था, ut था, कहां से आया था, यहां से आया था। t की वैल्यू क्या थी, ये लिखी और आंसर आ गया। अगर हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन हो तो बेटा जी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से ही आंसर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u ux, वो u हमारे पास होगी, साथ में t के साथ मल्टीप्लाई करें और हॉरिजॉन्टल रेंज प्राप्त करें। ऐसे नहीं तो अगर हमारे पास h की वैल्यू गिवन हो, कितनी हाइट से हम उसे फेंक रहे हैं, तो ऐसे भी हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थर्ड थिंग कौन सी है कि किसी भी जगह पे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, एट एनी पोजीशन वी विल हैव टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उसकी उन पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो वो वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर वेलोसिटी होगी इस तरफ को, यहां पर वेलोसिटी होगी कुछ यहां, यहां पर वेलोसिटी कुछ ऐसे। तो ये बच्चा जी कहां से आया, ये सभी थिंग्स कहां से आए, जो हमें मैंने अभी यहां पर समझाया था आपको। कैसे, ये कैसे एक रिजल्टेंट है, कैसे बना, इससे, इससे, ये रिजल्टेंट है, कैसे बना, इससे, इससे, ये रिजल्टेंट है, कैसे बना, इससे, इससे। तो अभी कुछ समझाने की जरूरत पड़ नहीं रही है, आप क्लियर कट, आप बहुत समझदार बच्चे हो। यहां पर बेटा इस तरफ को क्या होगा, क्या फाइंड करनी थी मैंने, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। तो मान लो यहां पर पॉइंट P है, तो मैं किसी P पॉइंट के ऊपर फाइंड कर रहा हूं। तो बच्चा जी वो क्या बनेगी, जब मैंने यहां से इसको थ्रो किया तो सारी की सारी वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, वेलोसिटी इस तरफ को थी।
धीरे धीरे बाद में वो इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाकर चलना शुरू की। तो जैसे जैसे वो आगे जा रही है ये एंगल बढ़ता जा रहा है, ओके। और इस पॉइंट के ऊपर जाकर वो जो एंगल था, ये वाला एंगल, ये पूरा पूरा क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया ना, पूरा इस तरफ को हो गया। इसका मतलब एट दिस पॉइंट ये पूरी पूरी ऐसे है। यहां पर जाकर जब ये ऐसे गया तो यहां इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी पूरी पूरी नीचे को होगी। इसका मतलब एंगल ये इतना बढ़ गया, कितना हो गया, 90 हो गया। इसका मतलब जब ये एंगल यहां इस एंगल को मैं बोल रहा हूं बीटा, स्टार्टिंग के ऊपर ये बीटा 0 है, धीरे धीरे एंगल बढ़ता गया और यहां पर जाकर ये 90 हो गया। और ये कैसे बढ़ा, क्योंकि जाते जाते क्या हो रहा है, जी की वैल्यू आ रही है, धरती अपनी और क्या खींच रही है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जिसको मैंने थ्रू किया। इसका मतलब ये बीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है और यहां पर जाकर मैक्सिमम होगी। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट अपनी ओर खींच रही है, कौन, धरती। कैसे, इस जी की वजह से। ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो बच्चा जी अब यहां से क्या आएगा, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो बच्चा जी वो क्या होगी, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, इस तरफ को कुछ, इस तरफ को क्या होगा, यू होगा, इस तरफ को क्या होगा, नीचे को। ध्यान से समझो, अगर मैं यहां से किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नीचे को फेंकूं तो बच्चा जी क्या होगा, वो नीचे को आएगी, वाई की और वाई एक्सिस की ओर आएगी, ठीक है। तो बेटा वो क्या होगा, वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो वेलोसिटी ये भी किस तरफ को है, इसी तरफ को। अगर मैं ये एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें सिंपल पढ़ा था, ये हमने इक्वेशन कहां से पढ़ी थी, a इक्वल्स टू बी अपॉन टी। कैसे था, जब हॉरिजॉन्टली मूव करते थे, जब अर्थ की ओर मूव करते थे तो धरती अपना काम करती थी, तो ये a क्या बनता था, g। तो y की ओर मैं ले रहा हूं तो y की ओर ये क्या बनता था, vy बनता था, ये vy बनेगा, नीचे आएगा t और ये क्या बन जाएगा, a क्या बन जाएगा, g। तो यहां पर g बन गया। तो बच्चा जी अब नीचे का कंपोनेंट क्या हुआ, यहां से इस तरफ को क्या बना, ux, इस तरफ को क्या बना, uy, किसी भी पॉइंट के ऊपर। यहां पर माना बेटा जी कि ux की वैल्यू u है, ये इनिशियल था, अभी आगे जा रहा है, इसका मतलब अब वर्किंग में आ रहा है, तो यहां पर u नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे vx। तो इस तरफ को क्या लिखेंगे, यहां पर uy की वैल्यू 0 थी इनिशियल, बट अभी काम चल रहा है, अभी वो टाइम काउंटडाउन में है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट हम देख रहे थे क्या था। तो अभी इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट काउंट में आ रहा है, तो इसका मतलब अभी ये u नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा, v बन जाएगा। v बन गया ना, तो बेटा जी ये v बन गया, ये vx बन गया। इसका मतलब यहां तो ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा है। तो बच्चा जी यहां पर u था, आगे जाकर v होते गए, तो vx क्या हुआ, इसकी वैल्यू कोई ना कोई होगी यहां पर, तो वो क्या होगी, vx, कोई वैल्यू बनी vx। तो बच्चा जी उसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी अभी यहां पर, तो उसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी बच्चा जी, ध्यान से देखो। वी नो दैट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट v क्या है, जो हमने फाइंड करनी वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वो किस तरफ को आ रही है, इस तरफ को आ रही है, यहां से सीधा किस तरफ को, इस तरफ को भी है, ओके, इस तरफ को भी है, तो ये है v। तो फिर बच्चा जी v क्या बना, v हमारे पास बन गया v इक्वल्स टू, इन दो ये रिजल्टेंट है इन दोनों का, तो क्या बना, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो v स्क्वायर था, तो अभी v क्या आ जाएगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का अंडर रूट। तो vy हमारे पास क्या था, ये vy क्या था, gt। तो और vx क्या था, vx ये रहा। मैंने यहां से इस बॉडी को कैसे फेंका था, हॉरिजॉन्टली। तो बेटा जी वो vx जो हमारे पास इनिशियल था ux इक्वल्स टू u, तो वो तो बेटा जी इस तरफ को उतना ही है, उतना ही है, उतना ही। इसका मतलब vx u ही रह रहा है, vx u ही है, vx u ही है, ये तो उतना ही है, बट g की वजह से नीचे को भी वेलोसिटी आना शुरू होगी, तभी ये ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा है। इसका मतलब vx की वैल्यू क्या रह रही है, u ही, तो u स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या बनी, gt स्क्वायर, तो अंडर रूट में आया, ये हमारे पास v आ गया आंसर। और अभी पूछा जाए ये बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये बीटा क्या होगा, ये बीटा बीटा क्या है, ये बीटा बीटा,
तो बेटा बेटा जी क्या है, नीचे को ऐसे, तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहा हूं कहीं कहीं पे भी, तो इस तरफ को क्या है Vx, इस तरफ को क्या है Vy, तो वो इस तरफ को भी है, यहां पर बीटा बना तो वो यहां पर भी बनेगा कुछ ऐसे, ये बन गई ना एक ट्रायंगल, ये बीटा बना। तो इस तरफ को Vx था, ये Vy नीचे को था, मीन्स यहां पर आ गया Vy, तो बीटा क्या बना बेटा जी Vy अपॉन Vx tan बीटा, tan कॉम्पोनेंट लगाया, क्या बना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर Vy क्या है GT, ये क्या है U, क्या बना tan बीटा इक्वल्स टू दिस मच। तो बीटा भी निकाल लेंगे, तो बीटा बाद में क्या बनेगा tan इनवर्स GT अपॉन U। बात समझ में आई क्या क्या हो क्या रहा था। ये पूरी थिंग्स जो हमने फाइंड करनी सभी फाइंड कर ली। इसके बाद बेटा जी हम करेंगे प्रोजेक्टाइल विद सम एंगल विद हॉरिजॉन्टली। ओके, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, परिवार में बैठे परिवार के साथ बैठे परिवार के साथ खुश रहें। और जिन बच्चों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।